जो क्रिकेट खेलने गई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, तो हाल ये है कि 2 मैच पहले ही जाते ही हार गए और ड्रोना ख्वाब साबित हुआ है। पहले मैच में 2 मनफी रिकॉर्ड बनाने के बाद अब पहली बार सीरीज भी गवा बैठी है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, जो पहले कभी नहीं हारी थी। ये भी तारीख साज है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बड़ी तैयारियों के दावे के साथ बांग्लादेश से 3 T20 मैचों की सीरीज खेलने ढाका पहुंची। ताहम उसके ये दावे धरे के धरे ही रह गए। सिर्फ 3 रोज में ही खाक में मिल गए। पहले T20 मैच में पाकिस्तानी टीम ने वो कारनामा सर अंजाम दे दिया जो 2 मनफी रिकॉर्ड बनाने में वो कामयाब रहे हैं, जो इससे कबल ग्रीन शर्ट्स ने कभी हासिल नहीं किया था। और अभी इसका दुख खत्म नहीं हुआ। दूसरे T20 मैच में ग्रीन शर्ट्स ने मैच ही नहीं हारा बल्कि सीरीज भी गवा दी, और सीरीज गवाने के बाद अब जो तीसरा मैच होने वाला है उसमें ये क्लीन स्वीप भी हो सकते हैं अगर ये मैच हार गए। ये T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख में पहली बार हो रहा है कि बंगाल टाइगर्स ने शाहीनों से सीरीज छीन ली है। और ये भी वाज़ेह है कि दोनों टीमों के दरमियान आज के मैच तक मजमूई तौर पर 25 T20 मैच खेले गए, जिनमें से पाकिस्तान अभी भी 19 मैच जीत चुका है। बांग्लादेश के हिस्से में सिर्फ 6 मैचेस ही आए हैं। जी हाँ, इससे कबल बांग्लादेश की टीम गुज़िश्ता साल पाकिस्तान को उसके मैदानों में ही टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप करके जा चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान तीसरे मैच में अपनी इज्जत बचा पाएगा? क्या नौजवान खिलाड़ियों का कम तजुर्बा टीम पर भारी पड़ रहा है? इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम खालिक साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार। अस्सलाम वालेकुम सलीम खालिक साहब, सुबह खैर, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप लोग भी उम्मीद है ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सलीम खालिक साहब, ये जो 2 मैच और फिर 2 ही शिकस्तें, बड़ी तैयारियों और फिर ऊंचे दावों की हकीकत थी, वो 3 दिन में ही सामने आ गई है। क्या कहेंगे आप इस शर्मनाक शिकस्त पर? देखें, एक बात पहले कि जो यंगस्टर्स खिलाने की पॉलिसी है ये बिल्कुल ठीक है। जब कभी छोटी टीम के साथ आपकी सीरीज हो तो उसमें आपको अपने बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना चाहिए। लेकिन क्या जो प्लेयर सेलेक्ट किए गए वो ठीक थे? यहाँ सवाल उठता है। वो ठीक नहीं थे। जो बिल्कुल सामने आ गई ये टीम बिल्कुल बैलेंस नजर नहीं आई। और जो टीम 15 रन पे 5 विकेट बांग्लादेश के खिलाफ गवा दे, वो कैसे जीतेगी? वो तो इतने आखिर तक पहुंच गए, ये भी बहुत बड़ी बात है। और देखिए, फ्लॉप जा रहे हैं हमारे बड़े प्लेयर भी। चले फकर पहले मैच में बेहतर खेले, 2 चांस मिले। अभी दूसरे मैच में देख लें आप, साहिब अयूब क्या कर रहे हैं, आरिस क्या कर रहे हैं। कुछ सबसे बड़ा सवाल आता है सलमान अली आहा, उनकी क्या परफॉर्मेंस है? तो कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है पाकिस्तानी बैटिंग की। 15 पे 5, 30 पे 6। ये तो उस दिन मैं आपसे कह रहा था कि मैं दुआ कर रहा था कि 100 हो जाए, कल मैं दुआ कर रहा था 50 हो जाए, अल्लाह इज्जत रह जाए थोड़ी। तो ये नौबत आ गई कि बांग्लादेश के खिलाफ अब हम लोगों को इस तरह से परफॉर्मेंस तो सामने आ रही है। ये बताएं कि बहुत सवाल उठते हैं इस पे। हमें क्या होना चाहिए? क्या खुश होना चाहिए कि यहाँ पे जैसे को तैसा मिला है, जैसी टीम सिलेक्ट की गई, जैसी कारकर्दगी है उनकी, और या फिर जैसी प्लानिंग है PCB की, या फिर हमें अफसोस करना चाहिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस वक्त बहुत ज़बूहानी का शिकार? नहीं, खुश तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी टीम है, हम इसे ओन करते हैं। हमारे मुल्क का नाम आता है, जहां पाकिस्तान आता है वहां पे इस तरह की अगर शर्मनाक शिकस्त हो तो अफसोस का ही ये मकाम है। लेकिन जिन्होंने ये टीम सेलेक्ट की है उनसे सवाल जरूर पूछना चाहिए कि भाई आपने क्या सोचकर ऐसी टीम सेलेक्ट की जिसमें कोई बैलेंस नजर नहीं आ रहा। और जब ऐसा नजर आ रहा है कि पिच बहुत वैसी नहीं है लाहौर की तरह, जहां आप जाके छक्के चौके मारते रहे, यहाँ पर थोड़ा देख के खेलना पड़ता है, तो फिर किसने आपको कहा है कि जो पावर प्ले है उसमें अंधाधुंध शॉट खेले? तो ये सब तो सवाल उठते हैं, और इसका जवाब यही टीम मैनेजमेंट देगी और PCB को देना चाहिए, सेलेक्टर्स को देना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए आगे आके। क्योंकि जब आप बांग्लादेश को नहीं हरा सकेंगे तो बात फिर वही होगी कि यार जिनको निकाला है पुराने प्लेयर तो उनको लेकर आओ, फिर एक कदम पीछे जाना पड़ेगा। फिर बड़ी टीम से मैच होगा, वो बड़े प्लेयर कुछ नहीं करेंगे, फिर आप बोलेंगे नहीं यंगस्टर को लेकर आओ। तो इसका हल ये है कि यंगस्टर्स को खिलाए, लेकिन ऐसी बैलेंस बनाए टीम का कि जो परफॉर्म भी कर सके टीम। इस तरह नहीं कि ऑलराउंडर्स की भरमार हो, ओपनर्स की भरमार हो। खालिद साहब, आपने 50 बात की, वाकई वो हम कल ये दुआ कर रहे थे कि 75 हो जाए। वो 74 पर भी तो एक बार हम हो चुके हैं ना, तो हमें ये था कि 75 रन ही हो जाएं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो कारकर्दगी है या ये जो सीरीज है, इसके अंदर जो हमें देखना पड़ रहा है, जिस तरीके से मैं कह रही हूँ कि शर्मनाक किस्म की शिकस्त हुई है, ये सिलेक्टर्स को अपने जो फ्यूचर डिसीजंस हैं उस पर नजरसानी के लिए फोर्स करेगी ये हार? डेफिनेटली करना तो चाहिए, लेकिन करेंगी ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि पहले भी टीम हारी बुरी तरह। हमने देखा कि अमेरिका से भी हारी, दूसरा भी हारी, तो हमें कोई इसमें बड़े अमली इक़दाम नजर नहीं आया। सिर्फ इसके कि कुछ सीनियर्स को साइडलाइन कर दिया गया, और हमें कुछ ऐसा मतलब प्लानिंग नजर नहीं आई कि इस शोबे के लिए इस लड़के को लाना चाहिए, ये अच्छा है, इधर इसको लाना चाहिए। क्योंकि देखिए
कुछ प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल एक्सपोज हो रही है। साइम अयूब को माफ कीजिएगा मैं ये लफ्ज यूज कर रहा हूँ, ओवर रेटेड प्लेयर है। हम लोगों ने उनको बहुत बड़ा बना दिया कि सही जानवर है। जरा उनके स्टैट्स का निकाल के देखें उन्होंने किया क्या। एक अच्छी इनिंग उनकी है या 2 अच्छी इनिंग होंगी पूरे कैरियर में उनकी, बाकी फ्लॉप है वो। हसन नवाज ने 1 सेंचुरी की, उसके बाद उन्होंने क्या किया। सलमान अली आगा, बल्कि हसन ने रिकॉर्ड बनाया 6-0 का। सलमान अली आगा जो हमारे कैप्टन है, उनकी तो T20 में कोई परफॉर्मेंस ही नहीं थी, जबरदस्ती उनको T20 में लाके कप्तान बनाया गया, लेकिन वो एक्सपोज हो रहे। देखिए हम लोग ये थोड़ी कह सकते हैं बांग्लादेश को कि भाईजान हम लोग आए हमारा ख्याल करो, वो लाहौर जैसी पिच बना दो यार, कराची जैसी, तुम 200-250 रन करें तुम्हें हरा के चले जाएंगे। वो बांग्लादेश पागल है तुम्हारे लिए पिच बनाएगा, वो तो देखभाल के अपने हिसाब से पिच बना रहे और जीत रहे। फिर कल हमने जिस तरह उनकी भी 4 विकेटें गिरा दी थी 28 रन पे, तो सवाल उठता है ये कि फिर 133 रन तक कैसे पहुंचे वो, जब टॉप ऑर्डर पूरा उड़ा दिया था। इट्स मीन कि बॉलिंग भी हमारी कमजोर है, बॉलिंग शुरू से हम लोग बात करते हैं। बस आखिरी एक बात बताएं कि फिर ओलंपिक्स भूल जाएं हम। सॉरी, ओलंपिक्स को भूल जाएं हम। ओलंपिक्स वैसे ही भूल जाएं आप, क्योंकि ओलंपिक्स के लिए जो क्राइटेरिया एक बन रहा है सिलेक्शन का, उसमें शायद दार कॉन्फिडेंस से एक टीम आएगी और शायद यहाँ से इंडिया जाए या कोई और, अभी तक का जो है तो वैसे ही ओलंपिक्स में चांस कम लग रहा है। बिल्कुल ठीक है। सारे ख्वाब हमारे टूटते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सलीम खालिक साहब।